Now we are going to study wastewater story, and this is chapter number 18 of class 7th. So what is this wastewater? Wastewater किसको कहते हैं? तो जैसे नाम आपका है वेस्ट वाटर मीन्स जो गंदे पानी होते हैं। तो आप इमेजिन करो, देखो अपने घर से कौन कौन से पानी जो है गंदे होते हैं जो बाहर निकलते हैं। तो जनरली क्या होता है, टॉयलेट का पानी, बाथरूम का पानी, जो भी किचन में जो भी यूटेंसिल हम धोते हैं तो उसका पानी। तो ये सारे जो वाटर हैं ये कैसे हैं, ये वाटर जो है रिच इन लेदर, जो झाग से मिले हुए हैं, मिक्स विथ ऑयल। उसके बाद ब्लैक एंड ब्राउन, जो कि जो जो डिफरेंट सिंक से, शॉवर से, देन टॉयलेट, लॉन्ड्री से निकलेंगे, वो कैसे होंगे, डर्टी होंगे, गंदे होंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो ये जो वेस्ट वाटर है उसको यूज़ करना है, क्योंकि वाटर का क्राइसिस है। अब वाटर का क्राइसिस कैसे है, जैसे हमने चैप्टर 1 में जस्ट जो है हमने जो है वाटर का जो चैप्टर था प्रीशियस रिसोर्सेज में, उसमें हमने पढ़ा था कि 50 जो है लीटर चाहिए एक पर्सन को एक दिन में। तो अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग किसी तरह ट्रीट करके, क्लीन करके, फिर या तो हम जो है उसको अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, या उसको नदी में या कोई भी जो वाटर बॉडीज़ है उसमें डाल सकते हैं। उसमें डालने के बाद क्या होगा कि कोई ऐसा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा एक्वेटिक लाइफ में। अगर हम अनट्रीटेड वाटर को, बिना क्लीन किए वाटर को अगर डालेंगे उस गार्बेज के साथ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वाटर का ट्रीटमेंट जो है, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा कि या तो उसको इतना क्लीन किया जाएगा कि फिर से वो घर में जो यूज़ के लायक हो जाएंगे, और नहीं तो जो वाटर होगा उसको नदी और या समुद्र में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो जो ट्रीटेड वाटर होंगे वो अगर नदी और समुद्र में जाएंगे तो फिर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब वाटर आर लाइफ लाइन, वाटर जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो लास्ट से लास्ट चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने देखा कितना वाटर ज़रूरी है, कितना कम वाटर है हमारे अर्थ पे जो यूज़ करने लायक है। तो इस तरह जो है हमने उसमें प्रीशियस रिसोर्सेज क्यों है, वो सारी बातें हमने देखा था। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि बहुत सारे लोग जो है, बिलियंस, मोर देन बिलियंस लोग जो हैं उनको क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है, और जिससे कि उनका जो है हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उनका डेथ भी हो जाता है। फिर बहुत सारे बच्चे और लोग जो है दूर दूर से पानी लाते हैं। तो ये जो स्कार्सिटी है वाटर का, फ्रेश वाटर का, नॉट टॉकिंग अबाउट सलाइन वाटर तो है ही, लेकिन फ्रेश वाटर का जो स्कार्सिटी है वो जनरली किसके वजह से है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, और कुछ अदर फैक्टर हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि क्या वाटर का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, वाटर टेबल क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में सेकेंड जो मार्च होता है उसके लिए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे के दिन, जो है 2005 में जो जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन जो है उसने प्रोक्लेम किया कि 2015 तक, 5 से 15 कितने ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स को कहा जाता है डिकेड्स। तो यहाँ पे डिकेड घोषित किया कि वाटर फॉर लाइफ घोषित करो, क्योंकि वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, और अगर लोग उसके प्रति कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो फिर फ्यूचर में वाटर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो 15 तक सारी इफोर्ट ऐसे होने चाहिए जिससे कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी मिल सके, साफ़ पानी मिल सके। तो अभी क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है, साफ़ करना क्या है, पानी को साफ़ कैसे करेंगे, तो पानी गंदे कैसे होते हैं, वेस्ट वाटर कैसे बनता है, जब उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट, बहुत सारी गंदगी मिल जाती है। तो अगर पॉल्यूटेंट अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा, वाटर क्लीन हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट बिफोर इट इंटर्स इनटू वाटर बॉडी और इज़ यूज्ड। तो this process of water treatment is commonly known as सीवेज
ट्रीटमेंट। और इस तरह का जो हम लोग पॉल्यूटेड हटा के क्लीन वाटर बना के या तो हम रीयूज़ कर सकते हैं या उसको जो वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज क्या है? सीवेज जो है वो क्या है? वेस्ट वाटर का सिनोनिम्स है। सीवेज क्या? वेस्ट वाटर का सिनोनिम्स है, जो कि लिक्विड वेस्ट है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है ये कौन सा वेस्ट है? सॉलिड, जैसे गार्बेज क्या है? गार्बेज जैसे हो गया, सॉलिड हो गया। ये सीवेज क्या हो गया? लिक्विड वेस्ट हो गया। तो ये लिक्विड वेस्ट जो है, ये सीवेज जो है, तो क्या है? ये वेस्ट वाटर है। ये कहाँ कहाँ से निकलेगा? घर से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ये सब पता होगा। और ये जो है कभी कभी रेन वाटर भी जैसे स्ट्रीट पे, सड़क पे गिरता है, तो क्या हो जाता है कि गंदगी से मिल जाता है, और जिसके वजह से क्या हो जाता है? ये सीवेज हो जाता है। तो सीवेज कैसा है? लिक्विड वेस्ट है, और इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, मतलब तैरते रहते हैं। कुछ जो है डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ क्या होता है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ तैरते रहते हैं। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मीन्स तैरते रहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो वाटर है, इसको देखेंगे, जो गंदे वाटर है उसको देखेंगे, और उसमें क्या क्या होता है उसको हम लोग वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो सीवेज है वो क्या है? कम्प्लेक्स मिक्सचर है सस्पेंडेड सॉलिड का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का, न्यूट्रिएंट का, सेप्रोफाइट है, उसमें डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, और अदर माइक्रोब्स हैं। तो हम लोग उसको जो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि सीवेज आखिर कम्प्लेक्स मिक्सचर किस किस चीज़ का है। तो कम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का, देन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये याद रहेगा, न्यूट्रिएंट का, बैक्टीरिया का, अदर माइक्रोब्स का। तो ये सब का ये मिक्सचर है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जनरली क्या होंगे? जो लिविंग थिंग से आएंगे, जैसे एनिमल फिशेस हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब लिविंग। और जो नॉन लिविंग से आएंगे, अब ये भी देख सकते हैं बहुत सारे, कुछ जो है वेजिटेबल वेस्ट है, देन फ्रूट है, कुछ केमिकल्स भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ केमिकल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि पहले का डेफिनेशन था कि लिविंग थिंग से, तो मोस्टली जो है लिविंग थिंग से आएंगे कुछ केमिकल्स, जैसे हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जो घास को मारने वाला, जो साइड्स मीन्स व्हाट? किलिंग। सुसाइड्स, जैसे सुसाइड्स कहते हैं, तो सुसाइड मीन्स व्हाट? साइड मीन्स किलिंग। तो हर्बिसाइड जो हर्ब को मारते हैं, जो घास जो भी हो जाता है उसको मारने में जो केमिकल यूज़ होता है। पेस्टिसाइड जो कीड़े को मारते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक वेस्ट में, ये सब सारी चीज़ें मिली होती है वेस्ट वाटर में। देन इनऑर्गेनिक वेस्ट में आते हैं, तो इनऑर्गेनिक वेस्ट में नाइट्रेट, फॉस्फेट, केमिकल्स, जनरली केमिकल्स को ट्रीट करेंगे। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। जैसे ये न्यूट्रिएंट क्यों होता है? क्योंकि जो ये जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये बहुत ही कुछ जो प्लांट होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो वाटर बॉडी है जो स्टेगनेंट है, कहीं पे रुका हुआ है पानी, तो वहाँ पे पूरा जो कवर्ड हो जाता है एल्गा से, या आपने देखा होगा कि पूरा वाटर बॉडी पूरा कवर्ड हो जाता है। तो ये जो प्लांट है, ये जो एल्गा है, तो ये सब क्या करता है कि जैसे पानी में ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पहुँचेंगे, तो ये सब जैसे फर्टिलाइज़र में जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब होता है। तो न्यूट्रिएंट ये प्रोवाइड करता है। जनरली ये न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आएंगे फर्टिलाइज़र। तो ये फर्टिलाइज़र, ये ऑर्गेनिक में भी हमने देखा यूरिया जो यूज़ हुआ है, लेकिन न्यूट्रिएंट स्पेशली किसके लिए? जो प्लांट है उसको खाएगा, खाने के बाद वो पूरा ग्रो कर जाएगा, पूरा वाटर को ढक देगा, तो कुछ न्यूट्रिएंट भी इसमें होंगे। देन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जैसे कॉलरा जनरली कैसे फैलता है? कॉलरा, देन साल्मोनेला, पाराटाइफी, तो ये सब जो होंगे कैसे फैलते हैं? अनक्लीन वाटर से। तो ये जनरली पाया जाता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो कि अनक्लीन वाटर में पाए जाएंगे, सीवेज में पाए जाएंगे, जो कि हमें बीमार कर देते हैं। देन माइक्रोब्स देखते हैं, तो प्रोटोजोन्स जो डिसेंट्री कॉज करते हैं। तो ये सारे जो है ऐसे सब्सटेंस है जो कि सीवेज बनाते हैं, सीवेज में होते हैं। ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, देन बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रोब्स है वो आते हैं इसमें। नाउ वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। तो कैसे पानी को क्लीन करना है? अब मेन मुद्दा है कि ये हमने समझ लिया कि सीवेज क्या है, और सीवेज कैसे हम लोग जो है
सीवेज में क्या क्या होता है और क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है। तो वाटर को में से जो भी जो पॉल्यूटेंट है उसको हटा देना, दैट इज़ क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो वाटर की वजह से कितना स्कार्सिटी है। तो अब ये जो स्कार्सिटी से बचने के लिए क्या किया जाता है, इनको रीयूज़ करने के लिए इनको क्लीन किया जाता है। तो कैसे क्लीन किया जाता है, तो एक जर्नी है जिसको हम जो है ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सीवर्स है और सीवरेज है। तो सीवर्स जनरली हमारे घरों से जो पाइप निकलता है, तो छोटा बड़ा जो भी पाइप हमारे घर से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, तो ये जो पाइप हैं तो ये कहे जाएंगे सीवर्स। और ये जो है एक जगह मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीवरेज। इसको क्या कहा जाता है, सीवरेज कहा जाता है। और सीवरेज पे होता है मैन होल, जो कि 50 मीटर और 60 मीटर के आसपास होता है। तो ये जो है 50 मीटर से 60 मीटर के दूरी पे ये सीवरेज में क्या होता है, मैन होल होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा गटर का जो ढक्कन होता है, जहाँ पे ढक्कन लगाया जाता है, तो ये क्या मैन होल है, जिसके थ्रू जो है सफाई होती है। जो भी सीवेज है कभी फंस जाता है या कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो बनाया जाता है, जिससे कि जो कचरा ज़्यादा फंस गया है, पास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। तो ये मैन होल होता है। तो ये जो सीवरेज क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ पाइप हो गया, जहाँ पे कनेक्शन होगा। और ये जो होगा, ये सीवेज को कहाँ ले जाता है, जहाँ से प्रोड्यूस होता है, जैसे घरों से प्रोड्यूस हुआ वहाँ से ये ले जाता है डिस्पोजल साइट तक, जिसको कहा जाता है ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज जो है घर से प्रोड्यूस हुआ, निकला, और वो कहाँ गया, वो गया ट्रीटमेंट प्लांट गया, किसके थ्रू, सीवर्स के थ्रू, सीवरेज के थ्रू। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट जो है, पहले हम लोग वाटर को पॉल्यूट करेंगे, बनाएंगे वाटर। पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/4 जो है ग्लास में कितने पानी लेना है, इतने पानी हम लोग को 3/4 पानी ले लेना है। अब 3/4 पानी लेना है, तो उसमें जितने भी किचन वेस्ट है, डिटर्जेंट है, इंक है, कोई भी चीज़ उसमें डाल देना है। तो वो क्या हो जाएगा, सीवेज हो गया, गंदा पानी हो गया। वो कैसा पानी हो गया, सीवेज हो गया। उसके बाद जो होगा, तो ये जो ग्लास है, ग्लास जार जो है, उसको बंद कर देना है और फिर उसको कैप लगा देना है, फिर उसको शेक कर देना है, हिला देना है उसको। तो हिलाने के बाद 2 दिन तक उसको छोड़ देना है, और 2 दिन के बाद जो है फिर से शेक करना है, उसको हिलाना है, और फिर जो मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको लिखना है सैंपल नंबर 1। तो अब देखना है कैसा स्मेल करता है, बहुत बुरा स्मेल करता होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक एरेटर लेना है, जो कि हम लोग एक्वेरियम में यूज़ करते हैं। और अगर एरेटर लेना है, और इस एरेटर का यूज़ करना, सेवरल आवर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है इसको जो है क्या करना है, उसको ओवरनाइट छोड़ देना है, 1 रात के लिए छोड़ देना है। अगर नहीं हो तो मैकेनिकल स्टायरर यूज़ करना है, और उसको मिक्स करना है ताकि उसको एयर मिले। ओके। तो पहले हमने क्या किया, वाटर को गंदा कर दिया, उसको 2 दिन के लिए छोड़ दिया, और उस सैंपल कलेक्ट कर लिए। फिर हमने उसको एयर दिया, उस वाटर में जो डर्टी वाटर था उसमें एयर दिया। फिर एयर देने के बाद जो है हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब तैयार करेंगे और उसमें लिखेंगे सैंपल नंबर 2। तो उसको हम लोग को लिखना है क्या है, सैंपल नंबर 2। अब इसका फ़िल्ट्रेशन कैसे करेंगे, एक फ़नल लेंगे और फ़िल्टर पेपर लेंगे। फ़िल्टर पेपर को कॉन्सेप्ट में फ़ोल्ड करेंगे, और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देंगे फ़नल में, उसको थोड़ा सा वेट कर देंगे, भिंगा देंगे, और उसको पूरे अच्छे से उसको फ़नल में लगा देंगे। फिर उस फ़नल में जो है हम क्या क्या डालेंगे, सैंड डालेंगे, फाइन ग्रेवल डालेंगे, बहुत जो है बालू डालेंगे, फिर बहुत छोटे छोटे कंकर डालेंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एरेटेड वाटर था जो हमने प्रिपेयर किया था सैंपल नंबर 3 में, तो उसको डाल देना है। तो और ये जो सैंपल नंबर 3 है, ये प्रिपेयर हो जाएगा। फिर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो सैंपल नंबर 3 प्रिपेयर हो जाएगा। जो एक फर्स्ट हमने किया, जो
कैसा वाटर है, उसको जो है पहले अनक्लीन वाटर बनाया, उसमें बहुत सारे डर्टी थिंग्स डाले और उसके बाद 2 दिन तक छोड़ दिया। तो उसमें से जो सैंपल निकाला, सैंपल नंबर 1 था। फिर दूसरा हमने क्या किया कि जो वाटर बच गया, जो टेस्ट ट्यूब निकालने के बाद जो बच गया, उसको हमने एरेट किया, वो एरेशन लगाया। नहीं हुआ तो हमने मैकेनिकल स्टाइलर का यूज़ किया ताकि उसमें एरेशन हो। फिर ओवरनाइट छोड़ दिया हमने। तो ये जो सैंपल मिला हमको, सैंपल नंबर 2 मिला। तो जो रिमेनिंग वाटर होगा सैंपल जो हमने निकाला टेस्ट ट्यूब में, तो उस वाटर को फिर क्या करना है, उसको फ़िल्टर करना है। और जैसा कि इस प्रोसेस बताया गया है, और वो जो फ़िल्टर्ड वाटर होगा वो हो जाएगा सैंपल नंबर 3, और हम लोग लिख देंगे फ़िल्टर्ड। अब तीसरा जो लास्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे, उसमें क्लोरीन टैबलेट ऐड करेंगे और वो हो जाएगा, फिर टेस्ट ट्यूब में लिखेंगे और टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और ये हो जाएगा सैंपल नंबर 4। तो इस तरह हमने जो है प्रिपेयर कर लिया। और अब कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको कि व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। एरेशन के बाद कैसा लगा, क्या ऑर्डर चेंज हो गया, व्हाट वाज रिमूव्ड बाय सैंड फिल्टर, सैंड फिल्टर से क्या क्या रिमूव हो गया, क्लोरीन जो है कलर को चेंज किया कि नहीं, देन क्लोरीन में ऑर्डर होता है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। नाउ जो मेन जो हम लोग को पढ़ना है, जो इस चैप्टर का थीम है, इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, सो दैट इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और कभी कभी ये रहता है कि ट्रीटेड वाटर, तो ट्रीटेड वाटर मीन्स व्हाट, जो इस प्रोसेस से गुजरा है, वेस्ट वाटर के प्रोसेस से गुजरा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटेड वाटर। तो हम बारी बारी से देखेंगे ट्रीटेड वाटर का ट्रीटमेंट होता क्या है। तो ये इन्वॉल्व करता है तीनों प्रोसेस, पीसीबी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, all the 3 process, physical, chemical and biological process, ये तीनों को इन्वॉल्व करता है। और जिससे कि जो भी कंटामिनेंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल मैटर हो, ये सारे 3 ही फॉर्म में कंटामिनेंट्स होंगे। कंटामिनेंट्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे कंटामिनेंट्स जो है वो पॉल्यूटेंट, कंटामिनेंट, इम्प्योरिटीज़, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो ये जो कंटामिनेंट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो इम्प्योर वाटर को करते हैं, इम्प्योर मैटर जो होता है उसको कहा जाता है। तो इस तरह होगा। नाउ अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो बारी बारी से 1 2 3 4 ऐसे करके प्रोसेस 1 2, नाउ 3 एंड देन 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, देन 4th ही तक है। तो 4th प्रोसेस तक हम लोगों को जो है पढ़ना है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस में जनरली क्या होता है, जो कि फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा है प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें जितने भी जो भी बड़े बड़े जो लार्ज जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे हो गए प्लास्टिक कैन हो गए, पॉलीथीन हो गया, देन पैकेट्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, रैक्स हो गए, स्टिक्स हो गए, तो बड़े बड़े जो आइटम्स है जो वाटर को में प्रेजेंट है, उसको दूर किया जाता है और उसके लिए यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ करना है, बार स्क्रीन। सो दिस इज़, यहाँ पे क्या इम्प्योरिटी रिमूव हो रहा है, फिजिकल इम्प्योरिटी रिमूव हो रहा है। फिजिकल जो मैटर है, जो बिल्कुल दिख रहा है कि पानी में है, वो सब रिमूव हो रहा है, तो यूजिंग द बार स्क्रीन। और दूसरा जो प्रोसेस है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो पानी में मिट्टी होता है, सैंड होता है, जो कि और छोटे छोटे पेबल्स होते हैं। ये सब रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है कि पानी का जो स्पीड है, वेस्ट वाटर का स्पीड है, अब क्या हो गया कि जो फिजिकल इम्प्योरिटी था, जो भी बड़े बड़े चंक्स थे, वो सारे रिमूव हो गए। अब जो पानी है उसमें मिट्टी है, सैंड है, पत्थर है, ये सब रिमूव करने के लिए पानी का स्पीड कम किया जाता है। तो याद करो 6 में सेडिमेंटेशन हम लोग प्रोसेस पढ़े। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता था कि पूरी जो गंदगी थी वो बैठ जाती थी। तो वही प्रोसेस यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है सेडिमेंटेशन का, और ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती है और पानी ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है कि अब वाटर को क्या किया जाता है, उसको लार्ज टैंक में भेजा जाता है, जिसमें स्लोपिंग होता है। जिसमें क्या होगा, स्लोपिंग होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा सा टैंक है और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोपिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोपिंग है। तो स्लोपिंग से क्या होगा कि जो भी गंदे पानी है
वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उसके बीच में जाएंगे और उसके बॉटम में उसके बीच में जाएंगे, मिडिल पार्ट में जाएंगे। और जहाँ पे जो फिशेस होगा, जो एक्सक्रीटा है, वो सारे क्या हो जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे। जो भी नीचे है सारी गंदगी कहाँ पे चले जाएगा, बॉटम में। सारे जो गंदगी है, स्क्रीटा है, सारे बॉटम में चले जाएंगे। एंड दिस इज़ रिमूव्ड बाय, इसको रिमूव किया जाता है स्क्रैपर से। और दिस इज़ कॉल्ड स्लज। वो जो स्क्रीटा है वो क्या हो गया, स्लज इसको कहेंगे। अब वो स्क्रीटा नहीं हुआ, पीसेस नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वो स्लज हो गया। और उसके ऊपर क्या होता है कि पानी के ऊपर जो होगा कि बहुत सारा जो है उसमें तेल का जो झाग होगा, ये सब मिलेगा आपको। जो जो भी डिटर्जेंट है, तेल है, जो भी कुछ है जो तैरता हुआ रहेगा, उसको स्कीमर से रिमूव कर दिया जाता है। जो तेल वेल जो भी है, जो पानी के ऊपर तैरता मिलेगा, उसको हटा दिया जाता है। जो वाटर मिलता है उसको कहा जाता है क्लैरिफाइड वाटर। सो यू हैव टू रिमेंबर इट, क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। अब ये स्लज को क्या किया जाता है, एक सेपरेट टैंक में भेजा गया और वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं बायोगैस में। तो आप देख सकते हैं जो स्लज है उसको उसमें से क्या निकाला गया, बायोगैस निकाला गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एनारोबिक बैक्टीरिया। और बायोगैस जैसे जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि जो क्लैरिफाइड वाटर है, अब तो उसमें से गंदगी निकल गई। जो भी बड़े पार्टिकल थे, जो भी सैंड था वो भी रिमूव हो गया, जो भी उसमें डर्टी पार्टिकल थे, जो भी फिशेस था, एक्सक्रीटा था, तो ये सारे कुछ रिमूव हो गए। नाउ अब जो क्लैरिफाइड वाटर है उसमें एयर को पंप किया जाता है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए रिस्पिरेशन के लिए, ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर पाए। और जैसे ही ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वैसे ही जो भी ह्यूमन वेस्ट होगा, फूड वेस्ट होगा, जो भी सोप होगा, अनवांटेड मैटर होगा, वो सारे को क्या करते हैं, वो लोग खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। और वाटर क्या हो जाता है, अब वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है। यहाँ पे एरेटर का यूज़ किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन। तो इस तरह जो है वाटर जो है क्या हो जाता है, क्लैरिफाइड वाटर हो गया। वाटर क्लैरिफाइड वाटर से और भी क्लीन वाटर हो गया। और जो भी सस्पेंडेड माइक्रोब्स है, तो जो भी जो बैक्टीरिया है वो कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद सारे कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, बॉटम में। तो और ये बॉटम में आके एक्टिवेटेड स्लज बन जाते हैं। और उसके बाद वाटर जो है वो पूरी तरह क्लीन हो गया और ऊपर से हटा लिया जाता है। अब जो ये एक्टिवेटेड स्लज की बात हम लोग करते हैं, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें क्या है, 97% ऑफ वाटर है। तो इस वाटर को रिमूव किया जाता है किसके ऊपर, सैंड मशीन से रिमूव किया जाता है। और जो ड्राइड स्लज बनते हैं उसमें बहुत सारा मैन्योर होता है। मैन्योर ये क्या, ड्राई स्लज क्या हो गया, मैन्योर हो गया। और ये मैन्योर जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। तो उसके बाद जो अब ये जो पानी है उसको रिवर, ग्राउंड में, सी में भेज दिया जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं है जो वाटर को पॉल्यूट करता। वाटर बॉडीज़ में जाने के बाद, जैसे रिवर, जो भी ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो अंदर चला जाएगा और उसके बाद वो पूरी तरह जो है साफ़ हो जाएगा, नेचर उसको क्लीन करेगा। कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर में होते हैं जो कि उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद ये वाटर जो है अगर इसको यूज़ में लाना होता है, तो जैसे ह्यूमन के यूज़ में लाना होता है तो उसमें क्लोरीन और ओजोन डाला जाता है, और जिसकी मदद से ये क्लीन हो जाता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि हमारे घरों में आता है, तो इस तरह पानी जो है को साफ़ किया जाता है। अब बिकम एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स बनने का मतलब है कि जो भी वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना है, और जो भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और ये बातों को समझना है कि वाटर को क्या करना है, वाटर को जो है कंजर्व करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है यूकेलिप्टस ट्रीज़। ये जनरली सीवेज पॉन्ड के पास लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये बहुत सारे पानी को
जो है सरप्लस वाटर, जो भी सरप्लस वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और प्योर करके वाटर वेपर बना के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है। जनरली क्या होता है, पेड़ जो ट्रांसपिरेट करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो पानी क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है ये एटमॉस्फेयर में भेजेंगे, और जिससे क्या होगा कि बारिश होगी, बारिश से फिर से अच्छा पानी जो है अर्थ पे आएगा। तो ये काम करते हैं यूकेलिप्टस ट्रीज। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब एक्टिव सिटीज़न बनने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपके इलाके में जो पानी है, जो ड्रेन है ओपन है, और ओपन ड्रेन होने की वजह से क्या होगा कि जो भी वेस्ट है वो रेनी सीज़न में क्या होगा कि वो बाहर भी आ जाएगा, ओवरफ्लो भी करने लगेगा, और जो बहुत उसमें से ऑफेंसिव स्मेल आएगा, बहुत बदबू आएगा, और उसके वजह से बहुत सारे जो है जो मॉस्किटो, फ्लाइज, इंसेक्ट जो वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे, और जिसके वजह से उनका जो पॉपुलेशन है बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे, जो कि हमें बीमार करेंगे, अनहाइजीनिक अनसैनिटरी कंडीशन आ जाएगा। तो आपको इस केस में क्या करना है कि जो है अप्रोच करना म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत को, और जिससे कि ओपन ड्रेन को कवर करवाना है, जिससे कि जो है अनहाइजीनिक कंडीशन नहीं बना रहे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई जो पर्टिकुलर हाउस जो है नेबरहुड को डर्टी बनाया हो, तो उनको रिक्वेस्ट करना है। अब नाउ बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, कौन कौन से हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस है। तो जनरली कुकिंग ऑयल और फैट को जो है हमें फेंकना नहीं है ड्रेन में, जो भी सीवेज वाले जो सीवेज नहीं बनने देना है, क्योंकि ये जैसे ही अगर मान लीजिए कि सीवेज अगर ओपन है, ओपन ग्राउंड में जा रहा है, तो क्या होगा कि ये फैट और आयल जो होंगे, जो सॉइल के पोर को, सॉइल के बीच में जो जगह होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें वाटर आ पाता है, उसको बंद कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद वाटर अंदर जा नहीं पाएगा, वाटर अंदर जा नहीं पाएगा तो फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए डस्टबिन में फेंकना है इनको। फिर दूसरी बातें जो है केमिकल, जैसे पेंट है, सॉल्वेंट है, इंसेक्टिसाइड है, मोटर ऑयल है, मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स जनरली ये सब सारे केमिकल्स हैं जो कि जो भी माइक्रोब्स है जो नेचर में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं, जो भी एनरोबिक बैक्टीरिया जो भी कुछ है, इन सबको मार डालेंगे, किल कर देंगे, जिससे कि वाटर प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। फिर जो भी सॉलिड फूड है, टी लीव्स है, सॉफ्ट टॉयज़ है, कॉटन सैनिटरी टॉवल है, ये सब सारे डस्टबिन में डालना है। ये सब नाले को चौक कर देंगे, जाम कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो होगा वो उसका फ्री फ्लो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है ग्रो ही नहीं करेंगे, और जिससे कि डिग्रेडेशन प्रोसेस, जो नेचुरल डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है, जो नेचर में होता है, वो नहीं होगा। तो वाटर जो है फिल्टर नहीं हो पाएगा, क्लीन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रैक्टिसेस हमें अपनाने हैं। अब ईयर 2016 में स्वच्छ भारत अभियान अपनाया गया, जो कि भारत को स्वच्छ करने के लिए किया गया, और इसमें जो बहुत सारी चीज़ें थी, जो प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल जिस और प्रोवाइडिंग टॉयलेट टू एवरीवन जो है वो कैंपेन स्टार्ट किया गया। ये वर्मिक प्रोसेसिंग टॉयलेट है, जिसमें कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको वर्मिंग केक में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। तो वर्मी फॉर्म कंपोस्ट हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या होता है, कचरा जो है अर्थवॉर्म की वजह से क्या हो जाता है, कंपोस्टिंग होता है, और इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म कंपोस्ट। तो उसी तरह जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो उस पर अर्थवॉर्म काम करेगा, और ये चेंज कर देगा वर्मिक केक में, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, न्यूट्रिएंट का काम करेगा। ये लो कॉस्ट टॉयलेट होगा, जो लो वाटर यूज़ टॉयलेट जो है ये होगा। अब सैनिटेशन एंड डिजीज़, तो सैनिटेशन और डिजीज़, सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। तो दोनों जो है कैसे रिलेटेड है, अगर जितना पुअर सैनिटेशन होगा और कंटामिनेटेड वाटर हम लोग पिएंगे, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो ये जो है बीमारी और जो स्वच्छता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जितने स्वच्छ रहेंगे उतने जो है बीमारियां कम होंगी। तो ये ओपन डिफिकेशन जो होता है, जो ओपन डिफिकेशन जो भी रेलवे ट्रैक पे, ड्राई रिवर बेड पे लोग जो है
इस तरह का जो है डिफिकेशन, जो एक ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होगा वहाँ पे, उससे क्या होगा कि ये हेल्थ हैज़ार्ड होगा। ये पानी के अंदर चला जाएगा, वाटर जैसे बारिश होगा तो ये रिवर में चला जा सकता है, देन ग्राउंड वाटर बन सकता है, और देन क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा, देन जो सरफेस वाटर है उसको पोल्यूट करेगा। और ग्राउंड वाटर किसका सोर्स है? वेल्स का है, ट्यूबवेल्स का है, स्प्रिंग्स का है, और ये बहुत सारी डिजीजेस फैलाएंगे जैसे कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री, ये सब सारे डिजीजेस कॉज करेंगे। अब है अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। अब सैनिटेशन इम्प्रूव करने के लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को इनकरेज किया जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट, कंपोस्टिंग पीट। सेप्टिक टैंक जो है सूटेबल होता है किस प्लेस के लिए? जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल के लिए और 4-5 घर होते हैं उनके लिए। ये कहीं कहीं जो होता है कि वहाँ पे ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी होता है। जैसे स्क्रीटा होगा तो ये स्क्रीटा बायोगैस प्लांट में जाएगा और ये बायोगैस प्लांट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस जैसे हो गया हॉस्पिटल, हो गया रेलवे स्टेशन, जहाँ पे लोगों को रोका टोका नहीं जाता है, जहाँ पे वो जाने के लिए अलाउड है, तो ये सारे प्लेसेस पे जो है सैनिटेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि सैनिटेशन नहीं होगा तो एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़ेंगे। तो ये सारे पब्लिक प्लेसेस पे अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो एपिडेमिक फैल सकता है, एपिडेमिक जो कि महामारी होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट तो स्टैंडर्ड तय की हुई है लेकिन स्ट्रिक्टली वहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें कचरा को इधर उधर नहीं फैलना है, डस्टबिन में डालना है। अब ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कंक्लूजन यहाँ पे आता है कि ये जो भी इन्वायरमेंट है उसको क्लीन और हेल्दी रखना है, तभी हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और इसके लिए कलेक्टिव इफ़र्ट चाहिए, ना कि जो है सिंगल पर्सन का होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग जो है कोई भी काम जो है दूसरे को देख के नहीं करना है, खुद ब खुद करना है। ये उनका सोच था। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और हमें इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।